नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएचई गवर्नमेंट कॉलेज टीक। आज हम हमारे इस व्याख्यान में राजस्थान के प्रमुख संस्कृत मनीषी के परिचय की श्रृंखला में महामहोपाध्याय पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी एवं पंडित मधुसूदन ओझा जी का परिचय प्राप्त करेंगे। महामहोपाध्याय दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण कृष्ण दशमी संवत 1920 तदनुसार सन 1863 ईस्वी में अयोध्या के समीप थरेरू ग्राम में हुआ। आपके पिता पंडित सरयू प्रसाद द्विवेदी जयपुर नरेश महाराज सवाई राम सिंह द्वारा राज पंडित की उपाधि से विभूषित तथा तंत्र शास्त्रवेत्ता थे, जो संवत 1932 में जयपुर आए। तब महाराज राम सिंह के आग्रह पर जयपुर में स्थायी रूप से रहना इन्होंने स्वीकार कर लिया। अध्ययन समाप्ति के बाद दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी की नियुक्ति महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर में ज्योतिष अध्यापक के पद पर हुई। तदंतर पदोन्नत होकर आपने क्रमशः प्राध्यापक और प्राचार्य पद को सुशोभित किया। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर आपने सन 1911 से 1925 तक महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर में प्राचार्य पद पर कार्य किया तथा सन 1926 में आपने स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति ग्रहण कर ली। दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी बाल्यकाल से ही बुद्धिमान थे। आपने 18 वर्ष की अल्पायु में अध्ययन काल के समय ही प्रसन्न चंडीपति नामक अष्टक की रचना कर अपने कवित्व शक्ति का परिचय दिया। आप संपादन कला में भी सिद्धहस्त थे। आपने काशी में अध्ययन काल के समय संस्कृत कॉलेज के सरस्वती भवन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका काशी विद्या सुधा निधि का कुशल संपादन किया। पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। जैमिनी पद्यामृत। महामहोपाध्याय द्विवेदी जी ने महर्षि जैमिनी द्वारा विरचित जैमिनी सूत्र नामक ग्रंथ के अव्यवस्थित सूत्रों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर पद्यात्मक शैली में जैमिनी पद्यामृत नामक ग्रंथ की रचना की। 8 प्रवाहों में विभक्त इस ग्रंथ में 232 पद्य हैं। दुर्गा पुष्पांजलि। यह स्तोत्र काव्य है जिसमें भगवती त्रिपुर सुंदरी को पुष्पांजलि समर्पित की गई है। आगम अनुसार भगवती त्रिपुरा सुंदरी का ही अपर नाम दुर्गा है। आगम के नियमानुसार बहिरी याग के समय भगवती को नव पुष्पांजलियाँ समर्पित की जाती है। अतः द्विवेदी जी ने इस पुष्पांजलि को 9 श्लोक द्वारा प्रस्तुत किया है। चातुर्वर्ण्य शिक्षा। इस ग्रंथ में उपजाति छंदोबद्ध 200 श्लोक हैं, जिनमें धर्मशास्त्र के सारभूत तत्वों को प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभ में 5 उपोध्याय है। मनुष्यता, विवेकिता, कर्तव्यता, ग्रंथ प्रयोजन, वर्णाश्रम सूत्र। मूल ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभक्त है। नंबर 1 ब्राह्मण शिक्षा, क्षत्रिय शिक्षा, वैश्य शिक्षा, शूद्र शिक्षा, स्त्री शिक्षा, त्रिवर्ग शेष, आश्रम शिक्षा। इसके पश्चात सप्तपूर्णी नामक परिशिष्ट में यज्ञ स्वरूप, गोत्र प्रवर, विवाह, आशौच, भूगोल, पर्वत, नदी तथा भारत के प्राचीन देशों का निरूपण है। भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने वाली चातुर्वर्ण्य शिक्षा पाठ्य पुस्तक के रूप में अत्यंत लोकप्रिय हुई। तत्कालीन शिक्षा विभाग के निदेशक संजीवन गंगोली ने इस पुस्तक की कुछ प्रतियां विदेश भी भेजी। इस पर ब्रिटेन और जर्मनी के विद्वानों ने पांडित्य की प्रशंसा करते हुए अपनी सम्मतियां भिजवाई। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली संस्कृत साहित्य सम्मेलन की पत्रिका में क्षितिश चंद्र चट्टोपाध्याय ने चातुर्वर्ण्य शिक्षा की समीक्षा लिखी, जो अंग्रेजी भाषा में अनुदित होकर लाइब्रेरी बुलेटिन में प्रकाशित हुई। इस कारण भी विदेशों में यह पुस्तक अत्यंत लोकप्रिय हुई। पंचाग तत्वम। इस ग्रंथ में पंचाग अभिभाषण के विषय को ही पदबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें 101 श्लोक हैं। चंपू काव्य। दशकंठ वधम। यह भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित चंपू काव्य है। इसमें गद्य पद की भाषा प्रौढ़ है। महामहोपाध्याय दुर्गा प्रसाद द्विवेदी न केवल ज्योतिषवेत्ता थे, अपितु साहित्य शास्त्र में भी आपकी प्रौढ़ गति थी। गद्य के क्षेत्र में भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उत्पत्ति इंदु शेखर, लीलावती, बीजगणित, क्षेत्रमिति, सूर्य सिद्धांत समीक्षा, अधिमास परीक्षा, पंचाग तत्व, पंचाग अभिभाषण। अब हम अध्ययन करते हैं पंडित मधुसूदन ओझा जी का।
पंडित मधुसूदन ओझा जी वैदिक विज्ञान विशारद का जन्म मिथिला में मुजफ्फरपुर में नगर के गाड़ा नामक ग्राम में भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संवत 1923 में हुआ। विद्वत कुल में लब्ध जन्मा आपके पितामह पंडित देवनाथ झा तथा पिता वैद्यनाथ झा से सम्मानित मनीषी और प्रधान क्षमा कीजिएगा पिता वैद्यनाथ झा सम्मानित मनीषी और प्रधान पंडित थे। महाराज माधव सिंह ने पंडित मधुसूदन जी को अपने निजी पोथीखाने का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। सन 1906 में श्री भारत धर्म महामंडल के महाअधिवेशन में आपको विद्या वाचस्पति और महामहोपदेशक की उपाधि भी प्रदान की गई। सन 1993 में अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन तथा विद्वानों की समिति द्वारा श्री ओझा जी के 70वां जन्म दिवस पर हीरक जयंती का समारोह मनाकर आपको संस्कृत रत्नाकर का वेदांग विशेषांक और अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। पंडित मधुसूदन ओझा वेद विज्ञान के विलक्षण विद्वान थे। आपकी विद्वता तथा योगदान से प्रभावित होकर राजस्थान संस्कृत एकेडमी जयपुर ने सन 1984 में पंडित मधुसूदन ओझा वेद सम्मान प्रारंभ किया। वर्ष 1984-85 में सर्वप्रथम यह सम्मान वैदिक विज्ञान पंडित शिव प्रताप वेदाचार्य को दिया गया। प्रमुख कृति परिचय देखते हैं हम। पंडित मधुसूदन ओझा के संपूर्ण कृतित्व को 2 महाखंडों में व्यक्त किया गया है, क्षमा कीजिएगा विभक्त किया गया है। नंबर 1 निगम और नंबर 2 आगम। निगम महाखंड में 4 महाग्रंथ हैं। ब्रह्म विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, पुराण समीक्षा, वेदांग समीक्षा। ब्रह्म विज्ञान इसमें 7 महाग्रंथ तथा 40 अवान्तर ग्रंथ हैं। ब्रह्म विज्ञान के 7 महाग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: दिव्य विभूति, उक्त वैराजिकम, आर्य हृदय सर्वस्वम, निगम बोध शिक्षा, विज्ञान प्रवेशिका, विज्ञान मधुसूदन, साइंस प्रदीपा। नंबर 2 यज्ञ विज्ञान। इस निगम के अंतर्गत आने वाले यज्ञ विज्ञान में 4 महाग्रंथ और 20 अवान्तर ग्रंथ हैं, जिनमें से कुछ प्रकाशित तथा कुछ अप्रकाशित हैं। नंबर 3 पुराण समीक्षा। पुराण समीक्षा में विश्व विकास, देवायुगाभास, प्रसंग चर्चितकम नामक 3 महाग्रंथ तथा 18 अवान्तर ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। नंबर 4 वेदांग समीक्षा। वेदांग समीक्षा में 4 महाग्रंथ हैं: वाक्पदिका, ज्योतिष चक्रधर, आत्म संस्कार कल्प, परिशिष्ट अनुग्रह। इसके 30 अवान्तर ग्रंथ भी हैं। आगम खंड। इस महाखंड में 6 महाग्रंथ और 120 अवान्तर ग्रंथ हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। सिद्धांत आगम रहस्य, इसके अंतर्गत 14 अवान्तर ग्रंथ हैं। संहिता आगम रहस्य 18 अवान्तर ग्रंथ। डामर आगम रहस्य 8 अवान्तर ग्रंथ। यामल आगम रहस्य 10 अवान्तर ग्रंथ। कल्प आगम रहस्य 6 अवान्तर ग्रंथ और तंत्र आगम रहस्य 64 अवान्तर ग्रंथ। उक्त विवरणानुसार श्री ओझा जी के निगम और आगम महाखंडों तथा अवान्तर ग्रंथों सहित कुल ग्रंथों की संख्या 288 है। आपकी अंतिम इच्छा थी कि इन ग्रंथों को प्रकाशित करवाया जाए, अतः आपके पुत्र श्री प्रद्युम्न झा ने कुछ ग्रंथों का प्रकाशन भी कराया। इस प्रकार कुछ ग्रंथ प्रकाशित तो कुछ अप्रकाशित हैं। पंडित मधुसूदन ओझा जी ने उक्त विपुल साहित्य के अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण लेख भी लिखे, जो संस्कृत रत्नाकर पत्रिका के प्राचीन अंकों में प्रकाशित हुए हैं। आपके द्वारा वेद विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अमूल्य योगदान से संपूर्ण संस्कृत समाज गौरवान्वित हैं। सन 1939 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन आपका स्वर्गवास हो गया। इस अपूर्णीय क्षति को समाचार पत्रों में वैदिक विज्ञान का सूर्य अस्त शीर्षक के माध्यम से भी प्रकाशित किया गया था।